विद्यार्थियों, देखिए हम छंद पढ़ रहे थे और छंद शास्त्र के अंदर हमने मात्रिक छंदों के बीच जो प्रमुख छंद है आर्या छंद, उसके विषय में पढ़ा। आज हम वर्ण वृत्तों के बारे में पढ़ेंगे और वर्ण वृत्त की जहाँ बात आती है सबसे पहले आता है अनुष्टुप छंद। देखिए इसको श्लोक भी कहते हैं और वाल्मीकि से लेकर लौकिक संस्कृत में जितने भी जो पद्य साहित्य रचा गया है उस पद्य साहित्य के अंदर इस अनुष्टुप छंद को ज़्यादा प्रयोग किया गया है। इस श्लोक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं लिखी गई हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि वर्ण वृत्तों का मतलब होता है कि वर्ण के आधार पर रचना, वर्णों की अक्षरों की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कौन सा दीर्घ होना चाहिए, कौन सा गुरु होना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था जिस छंद में होती है उसे हम वर्णवृत्त कहते हैं। तो हम बात करते हैं अनुष्टुप छंद की। इसका लक्षण इस प्रकार से है। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम। श्लोक का मतलब हो गया जिस श्लोक में, जिस छंद में षष्ठम गुरु गेयम। पहली बात तो यह है कि अनुष्टुप छंद के अंदर प्रत्येक चरण में, जिस छंद में जिस श्लोक में अनुष्टुप छंद होगा उसके प्रत्येक चरण में कुल 8 वर्ण होंगे। चरण मैंने आपको बताए थे, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण। 4 चरणों से मिलकर के श्लोक बनता है। तो जिसके प्रत्येक चरण के अंदर कितने वर्ण होंगे? 8। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए इसको अर्ध व्यंजन को हम इसमें सम्मिलित नहीं करते। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि अनुष्टुप छंद के श्लोक में प्रत्येक चरण के अंदर कुल मिलाकर के 8 वर्ण होंगे। और उसके अंदर जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से है कि श्लोके षष्ठम गुरु गेयम। जो छठा वर्ण है वो हमेशा कैसा होगा? गुरु। गुरु का मतलब दीर्घ। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब आप कहोगे रू तो ऋष्व है, दीर्घ कैसे हुआ? देखिए ज्ञ, जय और ये मैंने बताया था आपको 3 वर्ण होते हैं, क्षय त्रय ज्ञ। ये संयुक्त वर्णन है। इसके अंदर जिनके जो पूर्व वाला जो वर्ण होता है वो दीर्घ होता है क्योंकि आधा अक्षर है, क तय और जय। तो इस प्रकार से रू क्या हो गया यहाँ पे? दीर्घ। यहाँ पे भी देखिए ये छठा वर्णन है, पंच, ये छठा वर्ण है और ये भी क्या है? दीर्घ। इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 दीर्घ। 1 2 3 4 5 6 दीर्घ। तो श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, जो छठा वर्ण कैसा होना चाहिए? दीर्घ। सर्वत्र लघु पंचमम, और पांचवा वर्ण कैसा होना चाहिए? हमेशा लघु। तो ये देखिए लघु, ये भी लघु, ये भी लघु और ये भी लघु। द्विचतुष्पादयो ऋष्वम, सप्तमम दीर्घमन्यो। दूसरे और चौथे चरण के अंदर जो सातवां जो वर्ण है वो कैसा होता है? द्विचतुष्पादयो ऋष्वम, ऋष्व होगा दूसरे चरण के अंदर और चौथे चरण के अंदर। इसमें भी ये ऋष्व है, उसमें भी ये ऋष्व है। और सप्तमम दीर्घमन्यो, और अन्य मतलब
पहले और तीसरे के अंदर कैसा होना चाहिए, दीर्घ। तो इसके अंदर ये भी दीर्घ है और ये भी दीर्घ है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा श्लोक या ऐसा छंद जिसके अंदर प्रत्येक चरण में 8 वर्ण हो और जिसके 8 चरणों के जो वर्णों की व्यवस्था इस प्रकार से हो कि छठा वर्ण चारों चरणों में दीर्घ हो, पांचवा वर्ण चारों चरणों में ऋषभ हो, सातवां वर्ण दूसरे और चौथे के अंदर ऋषभ हो तथा पहले और तीसरे के अंदर दीर्घ हो, तो वहां पर अनुष्टुप छंद होगा। एक बार लिख देता हूं मैं। दीर्घ होता है। इसका उदाहरण हम और भी देख सकते हैं जो आपको परीक्षा में लिखना है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। गीता का श्लोक है कि धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र के अंदर जो समवेत है, युद्ध करने के इच्छुक, उनमें मेरे और पांडव क्या कर रहे हैं। तो इसके अंदर अनुष्टुप छंद है। तो परीक्षा के अंदर आपको लक्षण पूछा जाए या उदाहरण पूछा जाए, दोनों मैंने इसके सामने प्रस्तुत कर दिए और इससे संबंधित जो भी लघुतात्मक प्रश्न है वो भी इसी में से ही आ जाएंगे। धन्यवाद।